पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 66 पौंड्रक और काशी के राजा का उद्धार। राजा पौंड्रक की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इससे साबित होता है कि हमेशा से कई दुष्ट और मूर्ख रहे हैं जिन्होंने खुद को भगवान माना है। यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति था। उसका नाम पौंड्रक था और वह खुद को भगवान घोषित करना चाहता था। जबकि भगवान बलराम वृंदावन में अनुपस्थित थे, इस राजा पौंड्रक, जो करुष प्रांत के राजा थे, ने मूर्ख और घमंडी होने के कारण भगवान कृष्ण के पास एक दूत भेजा। भगवान कृष्ण को देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन राजा पौंड्रक ने सीधे दूत के माध्यम से कृष्ण को चुनौती दी, जिन्होंने कहा कि पुंडरक कृष्ण नहीं, वासुदेव थे। वर्तमान समय में ऐसे दुष्टों के कई मूर्ख अनुयायी हैं। इसी तरह पौंड्रक के दिनों में कई मूर्ख पुरुषों ने पुंडरक को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि वह अपनी स्थिति का अनुमान नहीं लगा सका, पौंड्रक ने झूठा स्वयं को भगवान वासुदेव समझा। इस प्रकार दूत ने कृष्ण को घोषणा की कि देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व राजा पुंडरक अपनी अहेतुकी दया से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, केवल सभी व्यथित व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए। कई अन्य मूर्ख व्यक्तियों से घिरे इस धूर्त पौंड्रक ने वास्तव में निष्कर्ष निकाला था कि वह वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। इस तरह का निष्कर्ष निश्चय ही बचकाना है। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वे कभी कभी आपस में एक राजा चुनते हैं और चुना हुआ बच्चा सोच सकता है कि वह वास्तव में राजा है। इसी तरह कई मूर्ख व्यक्ति अज्ञानता के कारण दूसरे मूर्ख को भगवान के रूप में चुनते हैं और फिर बदमाश वास्तव में खुद को भगवान मानते हैं, जैसे कि भगवान को बच्चों के खेल से या पुरुषों के वोट से बनाया जा सकता है। इस गलत धारणा के तहत खुद को सर्वोच्च भगवान मानते हुए पुंडरक ने कृष्ण की स्थिति को चुनौती देने के लिए अपने दूत को द्वारका भेजा। दूत द्वारका में कृष्ण की शाही सभा में पहुंचा और अपने गुरु पौंड्रक द्वारा दिए गए संदेश से अवगत कराया। संदेश में निम्नलिखित कथन थे। मैं भगवान का एकमात्र परम व्यक्तित्व वासुदेव हूँ। कोई आदमी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतरित हुआ हूँ, अपनी असीम अहेतु की दया से व्यथित बद्ध आत्माओं पर दया कर रहा हूँ। आपने बिना अधिकार के झूठा वासुदेव का स्थान ले लिया है, लेकिन आपको इस झूठे विचार का प्रचार नहीं करना चाहिए। आपको अपना पद छोड़ना होगा। हे यदु वंश के वंशज, कृपया वासुदेव के उन सभी प्रतीकों को त्याग दें जिन्हें आपने झूठा मान लिया है, और इस पद को त्याग कर आओ और मेरी शरण में आओ। यदि आप अपनी घोर ढिठाई के कारण मेरे वचनों की परवाह नहीं करते हैं, तो मैं आपको युद्ध करने के लिए ललकारता हूँ। मैं आपको एक युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जिसमें निर्णय निश्चित होगा। जब राजा उग्रसेन सहित राजसभा के सभी सदस्यों ने पुंडरक द्वारा भेजे गए इस संदेश को सुना तो वे बहुत देर तक जोर से हंसे। सभा के सभी सदस्यों की जोरदार हंसी का आनंद लेने के बाद कृष्ण ने दूत को इस प्रकार उत्तर दिया। हे पौंड्रक के दूत, आप मेरा संदेश अपने स्वामी तक ले जा सकते हैं। तुम एक मूर्ख बदमाश हो। मैं सीधे तौर पर तुम्हें बदमाश कहता हूँ और मैं तुम्हारे निर्देशों का पालन करने से इनकार करता हूँ। मैं वासुदेव के प्रतीकों को, विशेषकर अपने चक्र को, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं इस डिस्क का उपयोग न केवल आपको बल्कि आपके सभी अनुयायियों को भी मारने के लिए करूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे मूर्ख सहयोगियों को नष्ट कर दूंगा जो केवल धोखेबाजों और ठगों का समाज बनाते हैं। हे मूर्ख राजा, तब तुझे अपना मुंह लज्जित होना पड़ेगा, और जब तेरा सिर मेरे चक्र से तेरे शरीर से अलग हो जाएगा तब वह गिद्ध, बाज और चील जैसे मांसाहारी पक्षियों से घिरा रहेगा। उस समय, जैसा कि आपने मांग की है, मेरा आश्रय बनने के बजाय आप इन नीच पक्षियों की दया के अधीन होंगे। उस समय तुम्हारे शरीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा, जो इसे बड़े मजे से खाएंगे। दूत ने भगवान कृष्ण के शब्दों को अपने गुरु पुंडरक तक पहुंचाया, जिन्होंने धैर्यपूर्वक इन सभी अपमानों को सुना। और अधिक प्रतीक्षा किए बिना भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने रथ पर सवार होकर कुरुष के राजा धूर्त पौंड्रक को दंडित करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि उस समय वह अपने मित्र काशी के राजा के साथ रह रहा था, कृष्ण ने काशी के पूरे शहर को घेर लिया। राजा पौंड्रक एक महान योद्धा थे, और जैसे ही उन्होंने कृष्ण के हमले के बारे में सुना, वे सैनिकों की 2 अक्षौहिणी टुकड़ियों के साथ शहर से बाहर आ गए। काशी के राजा भी 3 अक्षौहिणी दल लेकर निकले। जब 2 राजा भगवान कृष्ण का विरोध करने के लिए उनके सामने आए, तो कृष्ण ने पौंड्रक को पहली बार आमने सामने देखा। कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने खुद को शंख, चक्र, कमल और गदा के प्रतीकों से सजाया था। उन्होंने नकली शारंग धनुष धारण किया था, और उनकी छाती पर श्रीवत्स का नकली प्रतीक चिन्ह था। उनके गले में एक नकली कौस्तुभ रत्न सुशोभित था, और उन्होंने भगवान वासुदेव की हूबहू नकल में एक फूलों की माला पहनी थी। उन्होंने पीले रेशमी वस्त्र पहने थे, और उनके रथ पर लगी ध्वज में गरुड़ का प्रतीक था, जो वास्तव में कृष्ण की नकल कर रहा था। उसके सिर पर एक बहुत ही मूल्यवान हेलमेट था, और उसके झुमके स्वॉर्डफिश की तरह शानदार ढंग से चमक रहे थे। कुल मिलाकर, हालांकि उनकी पोशाक और श्रृंगार स्पष्ट रूप से नकल थे, कोई भी समझ सकता था कि वह ठीक वैसा ही था जैसे कोई मंच पर झूठे वेश में वासुदेव की भूमिका निभा रहा हो।
जब भगवान श्री कृष्ण ने पुंडरक को उनके आसन और पोशाक का अनुकरण करते देखा तो वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और इस प्रकार वे बड़े संतोष के साथ हंसे। राजा पौंड्रक के पक्ष के सैनिकों ने कृष्ण पर अपने हथियारों की वर्षा शुरू कर दी। विभिन्न प्रकार के त्रिशूल, क्लब, डंडे, भाले, तलवारें, खंजर और बाण सहित हथियार लहरों में उड़ते हुए आए और कृष्ण ने उनका प्रतिकार किया। उन्होंने न केवल शस्त्रों को बल्कि पुंडरक के सैनिकों और सहायकों को भी भस्म कर दिया, जैसे इस ब्रह्मांड के विघटन के दौरान प्रलय की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। विरोधी पक्ष के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना कृष्ण के शस्त्रों द्वारा छितरा दी गई थी। वास्तव में पूरा युद्ध क्षेत्र टूटे फूटे रथों और मनुष्यों और पशुओं के शवों से अटा पड़ा था। गिरे हुए घोड़े, हाथी, आदमी, गधे और ऊंट थे। यद्यपि संसार के प्रलय के समय उजड़ा हुआ युद्ध क्षेत्र भगवान शिव के नृत्य स्थल के समान प्रतीत हुआ, कृष्ण की ओर के योद्धा यह देखकर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने अधिक शक्ति के साथ युद्ध किया। इस समय भगवान कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने मुझसे भगवान विष्णु के प्रतीकों, विशेष रूप से मेरी डिस्क को त्यागने का अनुरोध किया था। अब मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा। ध्यान से, तुम मेरा अनुकरण करते हुए स्वयं को झूठा वासुदेव घोषित करते हो, इसलिए आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कृष्ण के इस कथन से यह स्पष्ट है कि कोई भी धूर्त जो स्वयं को भगवान के रूप में विज्ञापित करता है, मानव समाज में सबसे बड़ा मूर्ख है। कृष्ण ने आगे कहा, अब पौंड्रक, मैं तुम्हें इस झूठे प्रतिनिधित्व को छोड़ने के लिए मजबूर करूंगा। आप चाहते थे कि मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर दूं। अब यह तुम्हारा अवसर है। अब हम युद्ध करेंगे और यदि मैं पराजित हुआ और तुम विजयी हुए तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। इस प्रकार कृष्ण ने पौंड्रक को बहुत कठोर दंड देकर एक बाण चलाकर पौंड्रक के रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब उन्होंने अपनी चक्र की सहायता से पुंडरक के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया, जैसे इंद्र अपने वज्र से चोट करके पहाड़ों की चोटियों को काट देता है। इसी तरह कृष्ण ने भी काशी के राजा को अपने बाणों से मार डाला। भगवान कृष्ण ने विशेष रूप से काशी के राजा के सिर को काशी शहर में फेंकने की व्यवस्था की ताकि उनके रिश्तेदार और परिवार के सदस्य इसे देख सकें। कृष्ण ने यह वैसे ही किया जैसे तूफान कमल की पंखुड़ी को इधर उधर ले जाता है। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक और उनके मित्र काशीराज को युद्ध के मैदान में मार डाला और फिर वे अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। जब भगवान कृष्ण द्वारका नगरी लौटे तो स्वर्ग के सभी सिद्ध उनकी महिमा गा रहे थे। जहां तक का संबंध था, वह किसी न किसी तरह हमेशा भगवान वासुदेव के बारे में सोचता था और भगवान की नकल में खुद को झूठा पहनाता था। इसलिए पौंड्रक ने सारूप्य प्राप्त किया, जो मुक्ति के 5 प्रकारों में से एक है, और इस प्रकार वैकुंठ ग्रहों में पदोन्नत किया गया, जहां भक्तों के पास विष्णु के समान शारीरिक विशेषताएं हैं, 4 हाथों में 4 प्रतीक हैं। वास्तव में उनका ध्यान विष्णु रूप पर केंद्रित था, लेकिन क्योंकि वह स्वयं को भगवान विष्णु मानते थे, यह अपमानजनक था। हालांकि कृष्ण द्वारा मारे जाने से वह अपराध कम हो गया था। इस प्रकार उन्हें सारूप्य मुक्ति प्रदान की गई और उन्होंने भगवान के समान रूप प्राप्त किया। जब काशी के राजा का सिर शहर के द्वार से फेंका गया तो लोग इकट्ठे हुए और उस अद्भुत वस्तु को देखकर चकित रह गए। जब उन्हें पता चला कि इसमें झुमके हैं तो वे समझ गए कि यह किसी का सिर है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह किसके सिर पर हो सकता है। कुछ ने सोचा कि यह कृष्ण का सिर था क्योंकि कृष्ण काशीराज के दुश्मन थे, और उन्होंने गणना की कि काशी के राजा ने कृष्ण के सिर को शहर में फेंक दिया होगा ताकि लोग दुश्मन के मारे जाने का आनंद उठा सकें। लेकिन उन्हें अंततः पता चला कि सिर कृष्ण का नहीं बल्कि स्वयं काशीराज का था। जब यह पता चला तो काशी के राजा की रानियां तुरंत पहुंची और अपने पति की मृत्यु का विलाप करने लगीं। हमारे प्रिय स्वामी, वे चिल्लाए, आपकी मृत्यु पर हम शवों की तरह हो गए हैं। काशी के राजा का एक पुत्र था जिसका नाम सुदक्षिण था। अनुष्ठानिक अंत्येष्टि समारोहों का पालन करने के बाद उसने एक प्रतिज्ञा की कि चूंकि कृष्ण उसके पिता के शत्रु थे, इसलिए वह कृष्ण को मार डालेगा और इस तरह अपने पिता के ऋण को चुकाएगा। इसलिए उनकी मदद करने के योग्य एक विद्वान पुजारी के साथ उन्होंने महादेव भगवान शिव की पूजा करना शुरू किया। भगवान शिव, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, काशी के राज्य के स्वामी हैं। भगवान विश्वनाथ का मंदिर अभी भी वाराणसी में मौजूद है और हजारों तीर्थयात्री अभी भी उस मंदिर में प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं। सुदक्षिणा की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वे अपने भक्त को एक वरदान देना चाहते थे। सुदक्षिणा का उद्देश्य कृष्ण को मारना था और इसलिए उन्होंने एक विशिष्ट शक्ति के लिए प्रार्थना की जिससे उन्हें मार सकें। भगवान शिव ने सलाह दी कि सुदक्षिणा ब्राह्मणों की सहायता से अपने शत्रु को मारने के लिए कर्मकांड को अंजाम देती है। इस समारोह का उल्लेख कुछ तंत्रों में भी मिलता है। भगवान शिव ने सुदक्षिणा को सूचित किया कि यदि इस तरह के काले कर्मकांड को ठीक से किया जाता है तो दक्षिणाग्नि नाम की दुष्ट आत्मा प्रकट होगी और फिर उसे दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। हालांकि उन्हें एक योग्य ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य को मारने के लिए नियोजित करना होगा। यदि ये सभी शर्तें पूरी हो जाती तो दक्षिणाग्नि भगवान शिव के भूतिया साथियों के साथ अपने शत्रु को मारने के लिए सुदक्षिण की इच्छा को पूरा करते।
जब सुदक्षिणा को भगवान शिव द्वारा इस तरह प्रोत्साहित किया गया तो उन्हें यकीन था कि वह कृष्ण को मारने में सक्षम होंगे। तपस्या के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पुजारियों की सहायता से मंत्र जप की काली कला को अंजाम देना शुरू किया। इसके बाद आग से एक महान राक्षसी रूप निकला, जिसके बाल, दाढ़ी और मूंछ बिल्कुल गर्म तांबे के रंग के थे। यह रूप बहुत बड़ा और भयंकर था। जैसे ही दानव आग से बाहर आया, उसकी आंखों के सॉकेट से आग की लपटें निकली। अपनी भौहों की हरकतों से वह दैत्य, उग्र दैत्य और भी भयंकर दिखाई देने लगा। उसने लंबे, नुकीले दांत दिखाए और अपनी लंबी जीभ को बाहर निकालकर अपने ऊपरी और निचले होठों को चाटा। वह नंगा था और उसके हाथ में एक बड़ा त्रिशूल था, जो आग के समान धधक रहा था। यज्ञ की अग्नि से प्रकट होने के बाद वे हाथ में त्रिशूल लिए खड़े रहे। सुदक्षिणा द्वारा उकसाए जाने पर दानव कई सौ भूतिया साथियों के साथ राजधानी शहर द्वारका की ओर बढ़ा और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पूरे बाहरी स्थान को जलाकर राख करने जा रहा था। उसके प्रहारों से धरती कांप उठी। जब उन्होंने द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो सभी निवासी जंगल की आग में जानवरों की तरह घबरा गए। उस समय कृष्ण शाही सभा परिषद हॉल में शतरंज खेल रहे थे। द्वारका के सभी निवासियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें संबोधित किया, तीनों लोकों के प्रिय भगवान, एक महान उग्र राक्षस द्वारका के पूरे शहर को जलाने के लिए तैयार है। कृपया हमें बचाओ। इस तरह द्वारका के सभी निवासियों ने भगवान कृष्ण से उग्र राक्षस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, जो पूरे शहर को तबाह करने के लिए अभी अभी द्वारका में प्रकट हुआ था। भगवान कृष्ण, जो विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ने देखा कि द्वारका की पूरी आबादी महान उग्र दानव की उपस्थिति से सबसे अधिक परेशान थी। वह तुरंत मुस्कुराया और उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे सभी के हृदय में हैं और वे ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के रूप में बाहर भी हैं। वे समझ गए कि उग्र दानव भगवान शिव की रचना थी और राक्षस को मारने के लिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र लिया और उन्हें आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया। सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों के तेज के साथ प्रकट हुआ। उसकी गर्मी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के अंत में उत्पन्न अग्नि के समान शक्तिशाली थी। उनके तेज से सुदर्शन चक्र ने पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी की सतह पर और साथ ही बाहरी अंतरिक्ष में प्रकाशित किया। तब सुदर्शन चक्र ने भगवान शिव द्वारा बनाए गए उग्र राक्षस को जमना शुरू किया। इस तरह भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा उग्र राक्षस की जांच की गई और द्वारका शहर को तबाह करने के अपने प्रयास में पराजित होने के कारण वह वापस लौट आया। द्वारका में आग लगाने में विफल होने के बाद उग्र राक्षस काशीराज के राज्य वाराणसी वापस चला गया। उनकी वापसी के परिणामस्वरूप सभी पुजारी जिन्होंने मंत्रों की काली कला को सिखाने में मदद की थी, उनके नियोक्ता सुदक्षिणा के साथ उग्र राक्षस की चमकदार चमक से जलकर राख हो गए थे। तंत्रों में बताई गई काली कला मंत्रों की विधियों के अनुसार, यदि मंत्र शत्रु को मारने में विफल रहता है तो, क्योंकि इसे किसी को मारना चाहिए, यह मूल निर्माता को मारता है। सुदक्षिणा प्रवर्तक थे और पुजारियों ने उनकी सहायता की, इसलिए वे सब जलकर राख हो गए। यह राक्षसों का तरीका है। राक्षस भगवान को मारने के लिए कुछ बनाते हैं, लेकिन उसी हथियार से खुद राक्षस मारे जाते हैं। उग्र राक्षस के ठीक पीछे सुदर्शन चक्र भी वाराणसी में प्रवेश कर गया। यह नगर बहुत काल तक अत्यंत वैभवशाली और महान रहा था। वाराणसी शहर अब भी वैभवशाली और प्रसिद्ध है और यह भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। तब कई बड़े महल, सभा भवन, बाजार और द्वार थे, जिनमें महलों और द्वारों के पास बड़े और बहुत महत्वपूर्ण स्मारक थे। हर चौराहे पर लेक्चरिंग प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं। ऐसी इमारतें थीं जिनमें खजाना, हाथी, घोड़े, रथ और अनाज रखे जाते थे और भोजन वितरण के लिए स्थान थे। वाराणसी शहर बहुत लंबे समय से इन सभी भौतिक ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन क्योंकि काशी के राजा और उनके बेटे सुदक्षिण भगवान कृष्ण के खिलाफ थे, विष्णु चक्र सुदर्शन भगवान कृष्ण का डिस्क हथियार ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था, इन सभी महत्वपूर्ण स्थानों को जलाकर। यह भ्रमण आधुनिक बमबारी से अधिक विनाशकारी था। इस प्रकार अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद सुदर्शन चक्र द्वारका में अपने भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आ गया। कृष्ण के चक्रास्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा वाराणसी की तबाही का यह वर्णन पालौकिक और शुभ है। जो कोई भी इस कहानी को विश्वास और ध्यान के साथ सुनाता या सुनता है, वह सभी पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। यह शुभदेव गोस्वामी का आश्वासन है, जिन्होंने परीक्षित महाराज को यह कहानी सुनाई। इस प्रकार कृष्ण के 66वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। पौंड्रक और काशी के राजा का उद्धार।